बहुत है। बाजा कौन बजा रहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो गया, हो गया। बाजा बज गया। चलो शुरू करें। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, क्या आपको तकलीफ है? नहीं है? ओके, चलें। सब लोग तैयार हैं? चलें भाई साहब। क्या आपको तकलीफ है? हो गया? ओके, हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या था? ये ब... ये हो गया था। ये हो गया था जी। तो ये बनाइए। भाई साहब, कुछ आया? ठीक है ना? चलें भाई बंधु, चलते हैं जी आगे। हैं? भैया, जल्दी बनाइए। बदमाशी कर रहे हैं। हाँ धाए भाई साहब, एकदम तेजी में। चलो, कितना देर लगा रहा है ये। धाए धाए बनाइए। चलिए, सबका आ गया। कल नहीं आए थे? वाह। हाँ, डेली आना कोई जरूरी है? कभी कभी छुट्टी मार लेना चाहिए। सबका आ गया बंधु भाई? नहीं आया? चलिए, बताओ या हो गया? हो गया। देखिए क्या बोला, 20,000 रुपए की राशि, एक साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ठीक है ना? इसमें क्या दिया है, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, ऐसा हो ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, कहा पहले 6 महीने का ब्याज का दर 10% वार्षिक और अगले 6 महीने का ब्याज का दर 20% वार्षिक है। पहले 6 महीने का 10% क्या है? वार्षिक है। और अगले 6 महीने का 20% क्या है? वार्षिक है, पर एनम है, ध्यान रखिएगा। एक साल का 10% है, तो 6 महीने का, समझ रहे हैं ना? एक साल का जो है 20%, तो 6 महीने का। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बहुत गर्मी है भाई साहब। यहाँ देखिए, इधर देखिए ना। 20,000 रुपए की राशि कल सिखाए थे ना? 20,000 रुपए की राशि है, तो एक साल में कितने बार लगेगा ब्याज? 2 बार। एक साल में 2 बार ब्याज लगेगा, एक साल में 2 बार। देखो, यदि यहां पर 10% हाफ ईयरली लिखा होता तो 10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10% हाफ ईयरली होता, ए भाई साहब, 10% हाफ ईयरली होता। 10% हाफ ईयरली कैसा होता भाई साहब? 10% हाफ ईयरली होता तो हम यहाँ 10 ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ 10% वार्षिक है, तो एक साल का 10% है, तो 6 महीने का तो 5% ही होगा। यहाँ पर है अगले 6 महीने ब्याज का दर जो है 20% वार्षिक है,
एक साल में 20 है तो 6 महीना में ये 6 महीने का निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। यदि ये लिखा होता 20% हाफ ईयरली लिखा होता तो यहाँ 20 का 20 लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाफ ईयरली नहीं लिखा है, एनुअली लिखा है। एनुअली लिखा है, एक साल का 20 है तो 6 महीने का कितना होगा बताओ। ए भाई साहब कितना होगा, 10 होगा। तो 10 लिख दिया, बोलो हाँ या ना। समझ में आया भाई साहब। कल नहीं आए थे, आए थे ना, तो फिर कहा नहीं आएगा। एक साल का 10 है तो 6 महीने का 5। एक साल का 20 है तो 6 महीने का 10। बोलो हाँ या ना। अब इसका 5% निकाल लो, कितना आएगा, 10% निकालो। अब ये यहां से 10%, 1000 का 10%, यही तो अंतर होता है, याद है। और मैंने तो बहुत सिंपल भाषा में बताया कि ये हमारा है प्रिंसिपल। क्या है, पहला 6 महीना में लगेगा ब्याज 5%। पहला 6 महीना में कितना में लगेगा, 5%। पहले 6 महीना में कितना लगेगा, 5%। समझ में आ रहा है ना। तो जो पहला 6 महीने में जो ब्याज लगेगा, उस ब्याज पर जो अगले 6 महीना में जो ब्याज लगता है वही अंतर होता है ना। बोलो हाँ या ना। पहले 6 महीना में जो ब्याज आता है, ये 6 महीना में ब्याज ये आया, इस ब्याज पर जो ब्याज मिलता है वही ना अंतर बनाता है ना। समझ में आ रहा है ना। तो 20,000 रुपए की राशि, पहले 6 महीने का ब्याज 5%, और पहला 6 महीने का ब्याज आया उसी पर 10% लगा देंगे, वही अंतर जनरेट करेगा। बोलो हाँ या ना। कितने सुनना है, 5 दूनी 10, 10 गुने 10 100, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आया भाई बंधु मित्रों, यस और नो। क्या बोलते हैं जी, यस और नो। यस बोलते हैं। चलिए भाई साहब जल्दी बनाइए ना, बना रहे हैं भाई साहब। धाई धाई बनाइए, धाई धाई, जल्दी जल्दी बनाइए, फास्ट फास्ट। उधर से तो आ रही है ना, मतलब लग रहा सब। है ना, सब गजब आ रही है, गरम गरम हवा। ओहो, गरम आ रही है एकदम, पूरी तेरी। जैसे कपड़ा आयरन करते नहीं है, उसमें से स्मेल कैसे गरम गरम आता है, वैसे से यहाँ से आ रहा है। यहाँ क्या खड़े रहना है इसे, क्या आपको तकलीफ है। ओके, चलिए सबका आ गया। ओके, देवी और सजनों, बोलो आया, आ गया। ए भाई साहब, अरे आया, ठीक है तो कोई दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए। चलिए, 625 रुपये की राशि है। पहले अच्छा इसमें निकालना है ब्याज का दर, है ना। तो पहले 6 महीने का ब्याज लगा R%, क्या लगा, R%। हाफ ईयरली मान लो, हाफ ईयरली क्या मानो, जो आर माने हो क्या माने हम लोग, हाफ ईयरली माने हैं, ठीक है ना। तो ये पहले 6 महीने का ब्याज आया, कब का आया, और पहले 6 महीने का जो ब्याज आएगा उस ब्याज पर जो हम ब्याज लगा देते हैं, मान लो यही अंतर होता है ना। ये सब तो आपके लिए पुरानी बातें हो गई है कि नहीं, कि पहला 6 महीना का जो ब्याज आया उस ब्याज पे जो ब्याज लगाएंगे वही अंतर आएगा। ये तो पुरानी बातें हो गई ना। और अंतर कितना दिया है, 4। 25 25 625, 25 चौके 4 का क्यू कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर
ये दोनों कट गया तो आर बराबर कितना आ गया 8%। सुनो ना जी, ये 8% जो आया है ये हाफ ईयरली है। हमसे बोला कि वार्षिक ब्याज का दर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। तो जो यहां निकाले होंगे वो 6 महीने का ही तो होगा। बोलो हाँ या ना। तो पर एनम निकालेंगे जो ब्याज का दर, वो हम इसका डबल कर देंगे। ब्याज का दर 16% होगा। समझ में आया? ब्याज का दर क्या बोलेंगे? 16%। समझ में आया भाई बंधु मित्रों? बोलो बोलो, आ रहा समझ में ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ये कितने महीने का आया? ये आया है 6 मंथ वाला। ये 1 साल में कहे तो 16%। समझ में आया? वो हाफ ईयरली था तो पर एनम करें तो डबल हो जाएगा ना। सबको समझ में आया? देखो ना, पहले यदि मान लो ये 16 दिया होता तो आप यहाँ क्या लिखते? 8 लिखते ना। तो यहाँ जो लिखते हैं वो तो आधा करके लिखते हैं ना। तो जो यहाँ जो आर का वैल्यू इससे आया है वो तो आधा करके लिखा हुआ आया है ना। तो उसका पर एनम निकालेंगे तो डबल कर देंगे। बोलो हाँ या ना। किसी को तकलीफ है? किसी को भी नहीं ना? चले आगे। आ रहा ना? आगे समझ में आया? अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वो करने का तो कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन करिए 2 साल का तो अब ऐसे ही निकाल दीजिए ना। 3 साल में करके दिखाएंगे, ठीक है ना? बनाइए भाई जी, बनाइए। ए भाई जी बनाइए ना। कौन सा 20? कितना आएगा? आया। आया। हरिओम। सबका आगे बच्चा लो। क्या आंसर है? 600। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबने लाया। देखिए कौन सी राशि पहले बताइए? 20,000 है। कौन सी है? 20,000 रुपए की राशि। और 1.5 साल में कितने बार ब्याज लगेगा? हाफ ईयरली में, ये बताइए भाई साहब, हाफ ईयरली में 1.5 साल में ब्याज कितने बार लगेगा? मालूम ना? 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 1.5 साल में 3 बार। यस और नो? समझ में आया? ओके। रेट क्या है? 20% पर एनम है। तो 6 6 महीना पर कितना लगेगा? 20% पर एनम है तो 6 महीना में कितना लगेगा? 10%। बोलो हाँ या ना। बोलिए ना, यस और नो। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। तो 10% कितना होगा? 2,000, 2,000, 2,000, फिर 2,000 का 10%, और 4,200 का 10%। अंतर कितने का आ गया? यही अंतर होता है ना। तो बोलेंगे 620 रुपए का डिफरेंस है। समझ में आया? अंतर 620 रुपए का आया। यस और नो? ओके।
ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, है ना, डायरेक्ट नहीं बनेगा। डायरेक्ट बनाने में दो दो काम करना पड़ेगा, दो दो करना पड़ेगा। तो 20,000 का पहले निकालेंगे 10% पहला महीने का ब्याज, और पहला महीने के ब्याज का 10% दूसरे साल का जो ब्याज का ब्याज आया था, है ना। तो 4 जीरो, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 200 आया। नहीं, फिर ऐसे दूसरे साल कितना ब्याज आया, तो पहला साल का अमाउंट नहीं समझे, ऐसे करना पड़ेगा। ये तो आ गया, ये आ गया दूसरे साल का ब्याज आ गया ना। अब तीसरे साल कितना ब्याज आया, ठीक है ना। ब्याज पर जो ब्याज, जो पहला साल का अमाउंट है, पहला साल का अमाउंट पर जो ब्याज लगाएंगे वो दूसरे साल का आया कि इंटरेस्ट, और दूसरे साल का इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट आएगा वही अंतर होता है। क्या होता है वो, अंतर होता है, ठीक है ना। तो ये अंतर जो आएगा वो जो यहां से जो ब्याज आया था उसका, तो ये बहुत लफड़ा हो जाएगा। चार चार, ये जो आएगा 220, और 200 और यहाँ जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब मिला जुला के लफड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लफड़ा उफड़ा न लीजिएगा, ठीक है ना। 3 साल वाले को ऐसे ही बनाइएगा, ज्यादा आसान होगा बनाने का, बना सकते हैं। तो ऐसा क्यों बनाए जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, न्यूमेरिकल टेढ़ा हो जाए, दिमाग खा जाए, है कि नहीं। तो आप इसको 3 वाला को ऐसे उसे मत बनाइएगा, ठीक है ना, ऐसे ही बनाइएगा। यस और नो, आसान है ना, माथा पच्ची होता नहीं इसमें, ठीक है ना। ओके, तो चलें भाई साहब, बनाइए ना, धाए धाए बनाइए, धाए धाए। ए भाई जी, धाए धाए। देवियों सजनों, बोलो आया। देवियों सजनों, बहुत अच्छा। हरिओम हरिओम हरि। क्या आपको तकलीफ है, सबका आ गया। चलिए, क्या हुआ है, क्या तकलीफ है भाई साहब, चलिए बना के दिखाओ। बहुत दुखी होता है ना, क्या आपको तकलीफ है, काहे ला दुखी है। एक ही बात बार बार नहीं बोलते, चलना मेरे साथ नीचे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो तू, 8% वार्षिक ब्याज के दर से किसी राशि का 1.5 साल के अंतर इतना रुपया है, तो ब्याज का बताइए तेजी में क्या आंसर है, आया सबका। कैसे बनाएंगे भाई बंधु,
8% का मतलब जानते हैं क्या होता है, हैं? 25 100 यही था ना, क्या भाई साहब? लेकिन यहाँ पर एनुअली नहीं है, ये एनुअली है, तो हाफ ईयरली में क्या होगा? 4%। तो बोलेंगे 4% के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यदि यहीं पर वार्षिक नहीं लिख के हाफ ईयरली लिखा होता तो 8 ही लेते, समझ में आया। लेकिन यहाँ कितना लेंगे? 4। पूछो क्यों? क्योंकि 8% पर एनम है, तो हाफ ईयरली में तो 4% लेंगे ना। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। तो 4% का मतलब क्या होता है? तो 3 साल के लिए क्या मानेंगे? 25 का क्यूब, हाँ या ना। और 3 साल का मतलब हाँ, 3 बार है, 3 बार के लिए है ना। बोलो हाँ या ना। समझ में आया भाई साहब? 1.5 साल मतलब 3 बार, 6 महीना 6 महीना, समझ में आ रहा है ना। लगाओ, इसको 25 से भाग दो, 25 का स्क्वायर बचेगा, 25 का स्क्वायर बचेगा, 25 का स्क्वायर, और 25 का भी यहाँ पर, इसको 25 से भाग दो तो 25, और इसका डबल से एक अधिक, 25 50 और एक 51। हम जो लिखे समझ में आया? किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ? समझ में आ गया? जोड़ो सबको। 26, यहाँ अंतर 76 का है, जो किसके बराबर है? 3 रुपया 4 पैसे के बराबर। तो 25 का क्यूब निकालना है ना, प्रिंसिपल निकालना है, राशि 3.04 डिवाइड बाई 26 गुने 25 का क्यूब, 25 का। इसका बिंदिया हटा दो, नीचे में क्या आएगा? 25 चौके, और 4 से काटो 76 बार में, 76 से काट दो 25 का स्क्वायर, आंसर 625 होगा। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बंधु को, भाई साहब क्या प्रॉब्लम है? सब ठीक है ना? किसी को दिक्कत? चले आगे। ये सारी बातें आप समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं भाई साहब? आया समझ भाई साहब? आपको नहीं आया? ओ वेरी वेरी गुड। बनाइए भाई साहब, बनाइए बनाइए, ये बनाइए। भाई साहब को कोई दिक्कत है? मैं उनसे पूछ के आता हूँ क्या दिक्कत, कहाँ पर दिक्कत? सबका आ गया है। कोई है जिनको नहीं आया है? भाई साहब का आ गया? पक्का आ गया? ठीक है। किसका नहीं आया था? हाँ, समोसा पचा रहे हैं इधर। हाँ, कोई पूछा था इधर? आप पूछे थे, बताइए दिक्कत है। बोलिए भाई साहब, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, ये सिखाया था ऐसा? आप लोग बनाइए अपना प्लीज। क्या मैंने ये सिखाया था कि 3 साल का 3? सिखाया था? नहीं ना, मैंने मना किया था ना कि ऐसे 3 साल में ऐसे ही करते। वो सिर्फ 2 साल के लिए करते हैं, ठीक है। ओके, 2 साल में एक लाइन में। नहीं, लेकिन तब होता है जब हम मानते हैं ना, एज्यूम करते हैं, उसमें डबल से एक अधिक होता है, सब में नहीं। ठीक है ना? कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत सर? चलिए, मेरे हिसाब से आगे तो सब कर गया।
सबका आ गया। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बनाइए भाई साहब जल्दी, जल्दी जल्दी बनाइए मैडम, तेजी में। धान 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 धान। ओके, क्या आंसर है बच्चों? सबका आ गया, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। ओके, सब लोग बना रहे हैं ना? क्या है रेट? नहीं आया? ओके, आइए मैं सिखाता हूं। मैंने एक बात सिखाया था, ये डेढ़ मतलब 3 बार, डेढ़ मतलब 3 बार। तो इसमें एक बात सिखाया था, याद है? रेट कैसे मानते हैं, 1/a गुने, यही सिखाया था ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? प्रिंसिपल क्या मानते थे? ए का क्यू। प्रिंसिपल क्या मानते थे? तो प्रिंसिपल हो गया ए का क्यू। याद आ रहा है कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर यहाँ ए, और यहाँ डबल से एक अधिक। डबल से एक अधिक कब होता है? जब हम एज्यूम करते हैं तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये है प्रिंसिपल, क्या है? और डिफरेंस कौन होता है? यही डिफरेंस होता है ना, है भाई साहब? डिफरेंस कहाँ लिखाता है? नीचे। तो यहां से क्या है डिफरेंस? 3a+1, 3a+1। ओके ना? मेरे भाई बंधु ध्यान सुनिएगा, क्या क्या दिया है। प्रिंसिपल दिया है 16,000, और डिफरेंस दिया है 122। मैंने कहा था पहले काटो, पहले कटे तो काटो, और जिस दिन कटना बंद हो जाएगा वो खुद ही बोलेगा मैं आ गया, है कि नहीं? यस नो? एकदम मुंह बंद करके काटो भाई, देखो, 2 से काटो, 61, और ऊपर 8,000, और कटेगा क्या? नहीं, तो मैच करो। यहाँ क्यू है, 20 का क्यूब है, और यहाँ देखो 20 30 60 और एक, हाँ, मतलब मैच भी करना जरूरी है। समझ में आया? आपको देखना पड़ेगा कि क्या करें कि मैच कर जाए, ठीक है ना? समझ में आया भाई बंधु? आ रहा समझ में ना? तब ए का वैल्यू कितना आ गया आपको? 20 आ गया। तो हम समझ गए कि ए का वैल्यू 20 है, और रेट निकालना 100 से गुना कर देंगे, 20 25 100। तो क्या आंसर आ गया? 5%। बोलो हाँ या ना? क्या बोलते हैं जी, हाँ या ना? दोनों चीज नहीं बोलिए ना, एक ही चीज, हाँ या ना। वेरी गुड। किसी को दिक्कत तकलीफ? चलें आगे, सबको आ गया? बनाइए भाई साहब। मेरे भाई बंधु बनाइए ना, धाई धाई बनाइए, देवी और सजनों। बोलिए आया, बोलो बोलो आया, बोलो भैया आया, सबका आया, सबको मजा आया। सबका आ गया। भगवान आपको जो भी करे भला करे, सही करे। अच्छा, इसमें जो आंसर आया है 5 नहीं बोलिएगा, ये हाफ ईयरली में आया है। इसमें जो रेट जो आंसर आएगा वो क्या लिखिएगा? हाँ, ये बोलना भूल गए हम, है ना?
क्योंकि ये हमें पर एनम ब्याज का दर बताइए, है ना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है ना, पर एनम होगा, ठीक है ना। यदि यदि ब्याज का दर हाफ ईयरली पूछता तो 5% ही आंसर होता, ठीक है ना। और पूछेगा 100% एनम में पूछेगा, पर एनम में पूछेगा, तो जो आंसर आएगा ना उसको डबल जरूर कीजिएगा। समझ में आया, ये मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, बोलो बोलो ए भाई जी, आंसर क्या है? आ गया, भगवान आपको जरूर करेंगे। आया बच्चा लोग, कोई पूछना चाहते हैं? देखिए कितनी राशि है, 20,000 की राशि है। 1.5 मतलब 3 बार, 1.5 मतलब, अच्छा ब्याज का अंतर क्या होगा यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट 6 मंथ तक कितना है? 10% पर एनम, तो 6 मंथ का क्या होगा? 5। अगले 6 मंथ का 20%, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। और लास्ट का 8% पर एनम, तो क्या हो जाएगा? 4। ये सब पर एनम है, ध्यान रखिएगा, सब क्या है? पर एनम, ठीक है ना। तो हाफ ईयरली में 6 महीने कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यस और नो? समझ में आया? आ रहा समझ में? तो निकालिए, इसका 5% कितना हो गया? 1,000, और ये 2,000, ये 800। 1,000 का 10%, 1,000 का 10%, और 3,100 का 4%, 124। यहां से 3,100 हो जाएगा मालूम। 3,100, 3100 को 4/100, 100 कट गया, 31 गुने 4, 124। हाँ या ना? अंतर कितने का हो गया? 2 यही डिफरेंस हो गया 1.5 साल का CI और SI। समझ में आया? समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में ना? कोई दिक्कत मेरे भाई बंधु को? सबको क्लियर है भाई जी? पीछे वाले भाई लोग आया आप लोग का? अरे वाह, कमाल कर दिए, वेरी वेरी गुड। चले आगे। अच्छा, अब ये क्वार्टरली में आ गया, किस में आ गया? इसमें आ गया भाई साहब, क्वार्टर में, है ना। छोड़ो, तो आइए जरा क्वार्टर भी जान लें, ठीक है ना। जैसे हाफ ईयरली में आधा हुआ था, तो क्वार्टर में क्या होगा? 1/4। क्या होगा? समझ गया ना? जैसे बोलते हैं ना क्वार्टर चिकन, बोलते हैं ना, मतलब वर, हाँ 1/4, है ना, 1/4। हाँ हाँ हाँ। है? पानी वाला क्वार्टर ये क्या होता है? यहाँ देखिए भाई साहब, चलिए जो भी समझते हैं, आप लोग समझदार हैं, इतने बड़े हो गए होंगे ही। क्वार्टर मतलब 1/4, तो 12 महीने का क्वार्टर क्या होगा? 3-3 महीना, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, ऐसे करके 4 बार, 3 चौके 12, है ना। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, जैसे कोई व्यक्ति 1 साल में ब्याज का दर है 20%, बोला भाई हम एक बार 20% 1 साल में नहीं दे पाएंगे, ठीक, 20% पर एनम है, तो वो कहा कि भैया हम नहीं दे पाएंगे एक साथ 1 साल में, आप हमसे क्वार्टरली ले लो, त्रिमासिक ले लो, 3-3 महीने पर ले लो, तिमाही ले लो, ऐसे बोलेगा। तो तिमाही मतलब 1 साल में कितने बार? 4 बार, 3 महीना, 6 महीना, फिर 3 महीना, फिर 12 महीना, है ना। तो 4 बार ब्याज लगेगा। कितने बार लगेगा 1 साल में? कितने बार बच्चों? 4 बार। समझ में आया? तो क्या 1 साल में 20% था पर एनम, तो क्वार्टरली में कितना कितना देगा? 5-5, 5-5-5 था ना, 20 होगा। 20 को 4 भाग में बांटिए, क्वार्टर मतलब 4, है ना।
4 भाग में 1/4 है ना, 4 भाग में बांटिए, तो 20 का 4 भाग में बांट कितना हो गया? 5। समझ में आया? तो वैसे ही कीजिएगा, रेट यहां पर 1/4 हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा? समय 4 टाइम्स। समय क्या होगा? 4 टाइम्स। समय क्या होगा? 4 टाइम्स होगा। ठीक है ना? 6 महीने में कितने और ब्याज लगेगा? 6 महीने में 2 बार, है ना? 1 साल में 9 महीने में कितने बार? 3 बार। 3 3 6 3 9, है ना? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो अब क्वार्टरली का मतलब समझ में आ गया कि यदि जो भी समय दिया होगा उसको हम 4 गुना कर देंगे, क्योंकि 4 बार लगेगा, है ना? और जो भी रेट 1 साल का जो रेट दिया रहेगा उसको 4 से भाग देंगे, तो 3 महीने का आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? एक अपने अपने हाथों से बना ही दीजिए। धाए धाए भाई साहब, तेजी बनाइए, बहुत धाए धाए तेजी उड़ाइएगा, धाए धाए। कितना के बच्चा? बोलो यस और नो। बोलो आया। मेरे भाई बंधु का आया कि नहीं? किसी को दिक्कत तकलीफ है? बोलो भाई जी। आया। बोलो आया। मेरे भाई बंधु का आया। चले आगे, आगे चलिए। सुनिए 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 भाई, ये सुनिए। चले, तैयार हैं सब लोग? 7500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश की जाती है। 6 माह बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? तो 7500 क्या है हमारा? प्रिंसिपल। तो 6 महीने में कितने बार ब्याज लगेगा? 2 बार। 6 महीने में ब्याज कितने बार लगेगा? 2 बार। समझ में आया? और रेट है 4%। वार्षिक 1 साल में 4, तो 3 महीना में कितना होगा? 1%। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो 1% कितना होगा? 75 रुपया। 75 रुपया और 75 का 1% 0.75। 75 75 150 75, यही ना आएगा ब्याज? हमसे क्या पूछा इसने? कितनी हो जाएगी, यही ना? तो 7500 रुपया और जोड़ दीजिए, 7650.75, यही ना? 7650 रुपया 75 पैसा। बोलो हाँ ना भाई साहब? समझ में आ रहा है ना? ओके, वेरी वेरी गुड। तो ये क्वार्टरली भी बना लेंगे, कोई दिक्कत है? ज्यादा तामझाम नहीं। ऐसे क्वार्टरली बहुत कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन आए तो बना लेंगे ना। रेट क्या हो जाएगा? 1/4। और टाइम क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है? तो चले आगे भाई साहब, छाप लिए सब लोग? बोलिए, उठाइए हाथ एक बार और। कहां पर दिक्कत हो गया मेरे भाई को? ये 75 75 लाने में? ओह, मतलब पूरा सियाई में झाल बजा रहा था बैठ के, है भाई? ये पूछता कि 1 कहां से आया तो बताता। ये पूछता कि 6 महीना था, आप 2 बार क्यों लिखे तो बताता।
ये पूछ रहा कि 75% कैसे आया, तो तू बता कैसे आया। गलत बात है। देखो 6 महीना में 2 बार, 3-3 महीना करके 2 बार, 4% है तो 4 से भाग देंगे तो 3 महीना में 1%। 7500 का 1% कितना होगा, 1%, तो 2 जीरो कट जाएगा तो कितना 75 75 आएगा। और 75 का 1% निकालेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.75। ये नहीं मालूम है आपको, जोड़ दिया, वेरी गुड। 75 75 कितना आ गया 150, और 150 0.5 है ना, और जोड़ दे, यस वेरी गुड। चलें आगे। ये तो बच्चा वाला बनाइए, बनाइए भाई जी बनाइए, हाँ ना बनाइए, कॉपी कहाँ है जी, बनाइए जल्दी, हाँ ना बनाइए, बनाइए बनाइए। आप भाई साहब बना रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, बनाइए फटाफट, धाए 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 धाए, फास्ट फास्ट बनाइए भाई साहब बनाइए। अब तो फोटो खींचते थे, क्वेश्चन को फोटो खींच लीजिए, छोटा कहाँ है, बहुत बड़ा है। अच्छा तो लिख रहे हैं, हाँ तो लिखिए। अरे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अति सुंदर, वेरी गुड। बनाइए भाई साहब बनाइए, जल्दी बनाइए भाई साहब। कितना आ गया, भाई साहब का आ रहा है ना, हाँ हाँ निकालो निकालो निकालो। कितना आ गया, 23,000, क्या क्या बोल दिया रे बाबा। बना जल्दी, क्या बना रहा है, छाप रहा है दूसरे में से, अपना बनाओ। चलिए सबका आ गया, बोलो भाई आ गया। 20% वार्षिक है, एक साल में 20, तो क्वार्टरली कितना होगा, 5-5% है ना, 4 से भाग दे देंगे। और 9 महीना है तो 9 महीना में कितने बार, 3 बार, 3 महीना 3 महीने 3 बार होगा है ना, तो यहाँ 3 बार बनाएंगे इसे है ना। 20,000 की राशि, 5% क्वार्टरली, बोलो हाँ या ना, क्वार्टरली कितना बोलेंगे, 5%। समझ में आया, यस और नो, पक्का, सच्ची मुच्ची, वेरी गुड। तो आप बना लेंगे भाई जी, लगाइए 5%, लगाइए 5%, लगाइए 5%। अब इसका, और ये 2050 का 5%, 2050 का 5%, ऐसे गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 102.5, सब मिला के 3,152 रुपया। ये क्या आया ब्याज, ये क्या आया, हमको निकालना क्या था, राशि कितनी हो जाएगी, तो बस 20,000 और जोड़ दीजिए, 23,152 रुपया 50 पैसा। क्या बोलते हैं, यस और नो, समझ में आया, एनी प्रॉब्लम। चले आगे भाई बंधु। तो क्या आपको ये क्वार्टरली से कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, भाई साहब समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। पढ़िए भाई साहब पढ़िए,
क्वेश्चन पढ़िए भाई साहब, पढ़िए। अब पास कर दे। याद है नहीं, कल खत्म हो जाएगा। कल, कल के बाद एलिगेशन, परसों से एलिगेशन 10 दिन 11 दिन का। उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस, लास्ट चैप्टर आपका। उसके बाद खत्म। फिर अब उस जो एरिया चल रहा था उसको बड़ा कर देंगे थोड़ा, है कि नहीं? एरिया वाला, वॉल्यूम वाला क्लास बड़ा कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, है ना? टेंशन फ्री। सबका आगे है, आगे है। कुछ आया मेरे भाई बंधु को? भाई लोग अलग अलग निकाल रहे हैं जी, अलग अलग निकाल रहे हैं। अच्छा सुनो जरा, सब मैं बकवास करूं फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है? तैयार हैं सब लोग? चलें, चलते हैं। सब लोग तैयार हैं? बात कोई नहीं करिए प्लीज, बहुत बाहर गर्मी है, बात तो मत करिएगा। बात ऐसा है, सुनिएगा। आपके अकॉर्डिंग तो कितना, 4 लाख है क्या? बड़ा जीरो दे दिया, 3 4 5, 10%। अभी जैसे मैं सिखा रहा हूं ऐसे बनाना मत, ओके? जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे बनाना मत, जो जैसे बाद में सिखाऊंगा वैसे बनाना, ठीक है ना? तैयार हैं बंधु भाई? चले। कृपया बात ना करें अगल बगल में, एक तो बनाए नहीं ऊपर से बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए भाई साहब जरा, देखो एक है एनुअली और एक है हाफ ईयरली। हमसे कहा कि एनुअली में जो इंटरेस्ट आएगा और जो हाफ ईयरली में इंटरेस्ट आएगा उन दोनों का डिफरेंस निकालो, यही क्वेश्चन है ना? बोलिए हाँ या ना। 1.5 साल वाले का पहला साल एनुअली में 10 लगेगा तो आधे साल के लिए 5 लगेगा। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। आ रहा समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं, चलिए। लेकिन हाफ ईयरली में चलेंगे, किस में चलेंगे? हाफ ईयरली में चलेंगे तो रेट 5-5% हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। रेट कितना हो जाएगा? और 1.5 साल में कितने बार लगेगा? 1.5 साल में कितने बार लगेगा? ये बात समझ में आता है? 1.5 साल में 6-6 महीना का 3 बार लगेगा। बोलो हाँ या ना। ओके ना? ये 1.5 साल है, पहला साल 10%, अगला साल आधा साल, आधा साल मतलब 5%, ठीक है ना? यहां से ब्याज कितना आएगा? 40,000। और यहां से 20,000। और इस 40,000 का 5% निकालेंगे तो बोलो 2,000। ओके ना? क्या बोलते हैं, यस और नो? किसी भाई बंधु के यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ? किसी को भी है दिक्कत? 5% निकालिए। 20,000, 20,000, 20,000। फिर 20,000 का 5%, 1,000। ओके। और ये कितना हो गया टोटल? 41,000। कितना हो गया? 41। 41,000 का 5% निकाल लिए, कितना आ गया? कितना आ गया? 5-20, यही ना? 2,000। क्या आप समझ पा रहे हैं?
बहुत अच्छा, समझ पा रहे हैं भाई साहब? आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एनुअली में ब्याज कितना आएगा? 40 भी 60 62,000 आएगा ना? हाँ या ना? और हाफ ईयरली में ब्याज कितना आएगा? 2 4 6 60,000 63,050 आएगा। अंतर कितने का आ गया? अंतर कितने का आ गया? बोलिए ना। तो माइनस कर देंगे 62,000, यही ना? कितना आ गया? 1050। कोई दिक्कत तकलीफ? यही अंतर आएगा ना? ये लंबी चौड़ी कहानी समझ में आया? बहुत बड़ा है ना? ऐसे नहीं बनाइएगा, ये तो बहुत टाइम ले लेगा ना थोड़ा। एनुअली निकालो फिर हाफ ईयरली निकालो, टाइम लेगा ना? कोई दिक्कत? ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक है ना? तो थोड़ा जल्दी कैसे बनाएंगे देखिए, दिखाता हूं। इसको मिटा दूं? आप लोग देखिए, इसका आंसर आया था 1050। आपने देखा आंसर? ओके। अब आपको हम कुछ सिखाना चाहते हैं। क्या है ये? बात ऐसा है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कहा था ब्याज 10 है 20 है, दो तरह का ब्याज है। 10 है 5 है ना? 5 पहले हो या बाद में हो, 10 आगे हो या पीछे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात ऐसा है कि एनुअली हाफ ईयरली में यहां तक कोई फर्क नहीं। देखो यहाँ का देखो, आप गौर फरमाइएगा ध्यान से, ठीक है ना? देख रहे हैं सब लोग? देखिए ये प्रिंसिपल पर तो सेम ब्याज आएगा। देखो प्रिंसिपल में ब्याज सेम आ रहा है कि नहीं, बताओ पहले मुझे। प्रिंसिपल में ब्याज सेम है, 60,000 है कि नहीं? यहाँ कोई अंतर? यहाँ पर ऐसे ऐसे कितने लाइन खींचे, यहाँ पर कितने लाइन खींचे, इसमें कितने लाइन एक्स्ट्रा है? एक लाइन एक्स्ट्रा है, तो एक ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा, इसमें लगेगा ना? एक ब्याज, और जो एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पर आएगा। पता है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आएगा वो कहां से आएगा मालूम? नहीं, जो पिछले साल का ब्याज था उसी पर ब्याज लगा दो, वही अंतर आ जाएगा। जोड़ो, कितना है ये? 20, ये कितना है? 20, 21,000 है। बस इसका 5% लगा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो गया। ये आंसर नर्सरी का है ना? देखो ये तो हमको निकालना ही नहीं है, ये हमें निकालना ही नहीं है, ठीक है ना? तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे हाफ ईयरली वाला। कौन सा निकालेंगे? हाफ ईयरली। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो ब्याज में अंतर आएगा, इसमें कितने बार लगा ब्याज? 2 बार। इसमें कितने बार लगा? कि 5% 10% आगे हो पीछे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ब्याज उतना ही लगता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ब्याज एक बार एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो रहा है। तो मैंने कहा था कि अगले साल ब्याज ज्यादा आया है, उसे उसके पीछे किसका हाथ है? जो पिछले साल पर ब्याज लगता वही ना अंतर क्रिएट करता है। बोलो हाँ है या ना? है ना भाई? तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये जो पिछले साल जो ब्याज पर जो ब्याज आएगा वही एक्स्ट्रा जो बनेगा डिफरेंस, वही बनेगा। तो आप हमेशा क्या करिए कि जो यहाँ से ब्याज आया 21,000, इसी पर 5% लगा दीजिए, यही उनमें और इसमें अंतर होगा। हमेशा ये दिमाग में बिठा लीजिए। समझ में आया? एक लाइन इसमें क्या है? एक्स्ट्रा है। एक बार हम ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक बार ज्यादा कैलकुलेट करेंगे तो किस पे करेंगे? पिछले पर। आगे कैसे बढ़ेंगे? पिछले पर आगे ब्याज बढ़ेंगे ना, तो हम ब्याज ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पिछले पर जो ब्याज आया था उस ब्याज पर ब्याज लगा देंगे। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया, ये भी आसान है ना? इसमें आसान इसलिए है क्योंकि हमको ये सब निकालना नहीं पड़ेगा, सीधे इसका निकालेंगे, और इसमें भी इतना लंबा थोड़ी चलेंगे। और दिखाओ, ये है 40,000, सर 4 लाख ना? 5 जीरो है ना भाई? 2 4 5, 4 लाख। क्या है ये? 4 लाख। ध्यान सुनेंगे प्लीज।
5% के हिसाब से 20/2500 21/20, ये क्या निकला बताओ? फर्स्ट ईयर का, ये क्या निकला? फर्स्ट 6 मंथ का, या फर्स्ट ईयर बोलिए, है ना, पहला वाला का ब्याज आ गया। पहला वाले के ब्याज पर ब्याज लगेगा दूसरे साल का ब्याज, हाँ या ना? दूसरे साल के ब्याज कहां लगता है? पहले साल के अमाउंट पर। दूसरे साल के ब्याज कहां पर लगता है? दूसरे साल का ब्याज किस पर लगता है? फर्स्ट ईयर के अमाउंट पर। तो ये जो आ गया वो सेकेंड ईयर का क्या निकला? ये सेकेंड ईयर का क्या निकला? 5% ब्याज ही ना है सेकेंड ईयर का। और सेकेंड ईयर के ब्याज पर जो ब्याज लगाते हैं वही क्या होता है? अंतर होता है। सेकेंड ईयर का ब्याज पर जो ब्याज लगाते हैं वही क्या होता है? अंतर होता है। कितने जीरो थे? 4 1 5, 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, 21 25 105, 5 दूनी 10, 105 और 10 मतलब 0। ये आंसर हो गया, एक लाइन में आंसर। समझ में आया? या नहीं तो एक और तरीका है, ऐसे ही दोनों तरीका अच्छा है, करिएगा ऐसे ही, ठीक। एक तरीका और है, उसको देखिए ध्यान से प्लीज। सब तैयार है ना? ये दोनों तरीका समझ में आया कि नहीं बताइए? पक्का आ गया? सच्ची मुच्ची? ओके। अब सुनिए एक और तरीका। रेट कितना? 10% था ना? रेट कितना था? ये था टेढ़ा होगा, लेकिन सीखिए पहले, आगे काम आएगा। सुनिए, डेढ़ एनुअली में पहला साल 10 और दूसरा साल 5, फिर 10 का भी 5, यही लगता है ना? ए भाई जी सुन रहे हैं ना? एनुअली में कैसे निकालते हैं हम लोग? एनुअली में कैसे निकालते हैं? 10, फिर 10 का भी 5। जो पहला साल ब्याज आएगा उस ब्याज पर भी लगता है ना? तो यहां से कितना आ गया? 15.5। यहां से ब्याज कितना आया? 15.5। ओके। हाफ ईयरली में 5-5%। तो पहले उसका निकाल लीजिए, 5 वाला का निकाल लीजिए, ठीक है ना? कितना आ गया? 5 + 5 प्लस 5 का भी 5, ये आ गया 10 ये 6 महीने का, 1 साल का आ गया। अब 6 साल में फिर 1 साल का और लगाएंगे, तो ये +5, ये है 1 साल का आ गया ना, और अगले 5-6 महीना और ना, फिर 5, 10.25 का भी 5%। रुक जाना, डरना मत अभी। ये कितना हो गया? 15.25। और यहां से जो आएगा 25 25 125, और 2 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक के बाद और लग जाएगा, तो 4 अंक के बाद कितना आएगा? 15.7625। इसमें कितने का अंतर है बताओ जरा? अंतर कितने का आया बोलो? अंतर 2625, इतने का अंतर आया ना? यही अंतर है। तो हम क्या बोलेंगे कि 4 लाख था, 4 लाख का 26-25 पॉइंट है ना, यहां पर इतना ही प्रतिशत का अंतर होगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे? 4 जीरो लगा देंगे। कितना जीरो? 4 जीरो ऐसे, 1 जीरो ऐसे काट दीजिए, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 दूनी 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, अब इसे गुना कर दीजिए, 1050। ये अंतर आ गया। लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो गया। क्या हो गया ये? लेकिन ये तरीका हमको 4 साल में बहुत फायदा देने वाला है, मालूम नहीं? मालूम? ये तो बताऊं दोबारा। जिसको नहीं देखना चुपचाप बैठेगा, यहां देखो ध्यान से। भाई साहब एनुअली में क्या है? पहला साल का 10 और आधा 1.5 साल है ना, 1.5 साल, तो अगले का तो 5 ही रहेगा ना। बोलो हाँ ये ना? तो एनुअली के हिसाब से 10 5 कर दिया, ना 10 और 5, फिर 10 का भी 5%, ऐसे लगता है ना? जो पहला साल ब्याज आया उसका भी 5%।
तो ये आ गया हमारे अकॉर्डिंग 15.5। किसके अकॉर्डिंग आई है? एनुअली के अकॉर्डिंग। हाफ ईयरली में 3 बार निकालना पड़ेगा, 3 बार। तो पहले आप कितने का निकाल लोगे? 2 बार का। कितने बार का निकालोगे? 2 बार का। जो आएगा उसको किसके साथ निकालोगे? फिर तीसरे वाले के साथ, है ना। 2 वाले किसके साथ निकालोगे? तीसरे के साथ। तो इस ब्याज में और इस ब्याज में जो अंतर आएगा वही अंतर है ना। तो जो दिया है प्रिंसिपल का उतना परसेंट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यस और नो? ये तरीका भी उतना देखना मत गौर से, ठीक है ना। ये हम सिखाएंगे आगे चल के आपको, ठीक है ना। ये कहाँ काम आएगा मुझे मालूम है। चलें क्या आगे? एक क्वेश्चन बना लेंगे। ये जरा बनाइए, जरा बना लीजिए ना। एक बना लीजिए, बना लीजिए ना, बना लीजिए ना। नहीं बनाइएगा? बना लीजिए, बना लीजिए। अरे एक लाइन में उड़ा दीजिए ना। मैंने क्या बोला? ये है 20,000। ये क्या है? अच्छा सुनो, रेट क्या हो जाएगा? 10%। तो पहला साल का अमाउंट क्या होगा? 11 में। ये कब का अमाउंट है? और पहला साल के अमाउंट पे 10% ब्याज लगा दो। ये किसका ब्याज आया? और दूसरे साल के ब्याज पर जो ब्याज लगता वही अंतर आता है, मालूम? याद है ना? कितने शून्य कट गए? ये कट गए, एक कट गए, 1 2 3, 1 2 3, कितना? 11 दूनी 22, 200। यही आंसर हो गया। समझ में आया? और समझाऊं? तो कल ही समझाऊंगा। जाओ, आज ऐसे ही मंगलवार है, जाओ कम पढ़ो।